एफएम में सबसे पहले आज अपन लिवरेज वाले चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सब कुछ डिवीजन मोड पे होगा। यहाँ पे रिवीजन टाइप में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे फटाफट से सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की। जिस ध्यान रखना, लिवरेज वाला चैप्टर 10 मार्क्स का है। अपन ऑपरेटिंग लिवरेज करते हैं, जिसके अंदर अपन देखो, मैं आपको समझाता चलता हूँ एक एक चीज। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की। ऑपरेटिंग लिवरेज में जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और आपको सबको पता है कि भैया कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। भैया जो सबका सेल है, सेल में से क्या माइनस कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा भैया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा। ये स्टेटमेंट फॉर्म होता है। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंज इन सेल। और अब आपको ध्यान रखना है कि भैया ये वाली जो कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें कंट्रीब्यूशन का ध्यान रखना कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट। अब यार आप बताओगे, आप सोचोगे कि यार कंट्रीब्यूशन निकालने का तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो अब ये दूसरा फॉर्मूला कौन सा आ गया भैया, कुछ भी अलग नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ढंग से। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है अपन को इस फॉर्मूले की जब अपन को इफ ओएल मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज इज गिवन। जब अपन को ऑपरेटिंग लिवरेज दिया होता है क्वेश्चन में, तो अपन को ये कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट लगाना होता है। इसमें जैसे अपन अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में जैसे देखो, अपने पास ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, 2:1 है। फिक्स कॉस्ट कितनी है अपने पास, 10,000 है। देन फाइंड द कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी। देखो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, ईबीआईटी निकालना है। आपको एग्जाम में ऊपर की ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन दे देगा, आपको फिक्स कॉस्ट दे देगा और बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए। तो आपको वहाँ पे चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मैं कैसे स्टार्टिंग करूँ। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि भैया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है तो मैं अब कंट्रीब्यूशन को क्या लिख सकता हूँ, ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो जहाँ मेरा एरो जा रहा है, बताया था नहीं बताया था, हाँ बताया था। क्यों, क्योंकि जब अपन को ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन होता है तो अपन कंट्रीब्यूशन को क्या लिख सकते हैं, ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट। तो मैंने यहीं पे ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट लिख दिया और अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, ईबीआईटी लिख दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये देखो मैंने आपको क्या लिख दिया, ईबीआईटी लिख दिया। ठीक है, और इक्वल टू में 2 लगा दिया। 2 कैसे लगाया, क्योंकि भैया ऑपरेटिंग लिवरेज अपने पास कितना था, 2:1 गिवन था, मतलब 2:1, तो 2 लगा दिया। अब अपने पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी भैया, 10,000 की, 10,000 फिक्स कॉस्ट लिख दी। ये जो ईबीआईटी था मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया, तो 2 ईबीआईटी हो गया। तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो मेरे पास जो ईबीआईटी कितना आ गया, 10,000 आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आई। अगर मेरे पास ईबीआईटी 10,000 आ गया तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकता, यस सर निकाल सकते हो। मैं क्या करूंगा, अब कंट्रीब्यूशन मेरे पास कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अगर आपको इस कंट्रीब्यूशन निकालने में दिक्कत हो तो आप सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है अपने पास, 2 था। ठीक है, एक बार 2 मिनट देखो, अपने पास क्या था, अपने पास ऑपरेटिंग लिवरेज जो था, अपने पास ऑपरेटिंग लिवरेज कितना था, अपने पास ऑपरेटिंग लिवरेज था 2। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपन को निकालना है, कंट्रीब्यूशन ऊपर अपने पास x मान लेना। ईबीआईटी कितना आ गया अपने पास, 10,000। तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 20,000। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुई नहीं हुई यहाँ तक ये बात। ठीक है, देखो अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अपन अब आगे चलते हैं। अपन को और एक और कॉन्सेप्ट सीखना है। भैया मैंने एक और फॉर्मूला बोला था कि आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। मैंने आपको ये भी बताया था, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला जब भी यूज करना है जब आपको क्या गिवन हो, जब आपको सेल गिवन हो या फिर आपको ईबीआईटी गिवन है और आपको कोई एक और फॉर्मूला निकालने के लिए बोला गया है। मतलब जैसे कि आपको ईबीआईटी गिवन है और आपको बोला है कि सेल क्या होगी, और आपको सेल गिवन है और बोला है कि आपकी ईबीआईटी क्या होगी। तो इस वाले केस में, ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है कि भैया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। और यहाँ पे जो देखो, अब मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को मैंने आपको इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। मैंने बोला कि भैया एट व्हाट लेवल ऑफ सेल, सेल के किस लेवल पे आपका जो ईबीआईटी है वो आपका 20,000 होगा। इस
इन दी अबव एग्जाम्पल, इन दी अबव एग्जाम्पल का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे अपने पास EBIT कितना था, 10,000 था, अब मैं कितना बोल रहा हूँ, EBIT आपका 20,000, तो इट मीन्स कि EBIT में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है भैया, 100% चेंज हो रहा है। मतलब तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे, तो मैं इसको फॉर्मूले में कैसे लिखूंगा भैया, चेंज इन EBIT, EBIT में कितना चेंज हो रहा है भैया, 10,000, ठीक है, EBIT में कितना चेंज हो रहा है भैया, 10 से 20,000 हो रहा है, मतलब 10,000 लिख दिया, ये बात समझ में आई, ठीक है भैया। अपॉन में ओल्ड EBIT, यहाँ गलती से 20,000 लिख दिया गया है, गलती से 20,000 लिख दिया गया है, यहाँ पे आप इसको करेक्शन कर लेना, ये आपका 10,000 ही होगा, ठीक है, समझ में आई बात, ये आपका 10,000 ही होगा। तो 10,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स कि मैं इसको 100% कह सकता हूँ कि भैया परसेंटेज चेंज इन EBIT 100% है, ठीक है। डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, मैंने परसेंटेज चेंज इन सेल को क्या मान लिया भैया, x मान लिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेल ही तो पूछी है, तो मैं सेल को x मान लेता हूँ, और इक्वल्स टू में मेरे पास जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में था, वही मैंने पहले जो एग्जांपल में अपन को, जो आपको ध्यान हो, आपको जैसे दो गिवन था, जैसे ये आपको दो गिवन था, वही मैंने यहाँ पे माना है इन दी अबव एग्जांपल में, ठीक है, दो, तो यहाँ पे 2x हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये गलती से आप, मैंने इसको कहा था कि आप इसको 100 कर लेना, क्योंकि गलती से थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है यहाँ पे, इसको 100 कर लेना, तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, गलती से ये इसको काटना, थोड़ा सा काट दो, थोड़ा सा इसको पूरा ही काट दो, यहाँ पे आप क्या कर देना, इसको 50% कर देना। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि भैया मेरे पास जो सेल में चेंज आएगा वो मेरा 50% चेंज होगा। अब ये 50% ऐड होगा या लेस होगा, ये आपको पता कैसे चलेगा, कि आप सोच सकते हो ना कि मैंने यहाँ पे यार ये इंक्रीज ही क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे डिक्रीज क्यों नहीं लिखा। आप खुद थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे आपके EBIT में बढ़, मतलब इंक्रीज हो रहा है आपका EBIT, 10,000 से आपका EBIT 20,000 हो रहा है, इट मीन्स कि आपका सेल भी इंक्रीज होगा, आपका सेल भी इंक्रीज होगा, और आपका अगर आपका सेल इंक्रीज होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है भैया, इंक्रीज कर देना है, आपकी न्यू सेल जो होगी वो इंक्रीज होगी बाय 25%, बाय 25 की जगह, तो ये गलती से थोड़ा सा इसको आप 50 कर देना, ये गलती से मैंने आपको बताया था, ये 50% कर देना एज कंपेयर टू द ओल्ड सेल। जैसे आपकी ओल्ड सेल मान लो 10,000 है, तो अब आपकी न्यू सेल 20,000 होगी। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, ये आपका ऑपरेटिंग लिवरेज था। अब ऑपरेटिंग लिवरेज में मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आपको देखो, बुक ICAI की बुक के क्वेश्चन आपने सारे कर लिए होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो दो पॉइंट थे, ये वो दो ऐसे पॉइंट हैं कि जो बच्चों को एग्जाम में दिक्कत ला सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। और एग्जाम में अभी नवंबर 20 के लेटेस्ट एग्जाम में ये वाला पॉइंट आया था, ये वाला इस पे बेस क्वेश्चन आया था। किस पे बेस क्वेश्चन आया था? आपके इस पे बेस क्वेश्चन आया था। किस पे? मैं एक और बार आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, थोड़ा सा ये देखो, इस पे बेस क्वेश्चन आया था अभी आपके नवंबर 20 के लेटेस्ट एग्जाम पे, इस वाले एग्जाम्पल पे। तो समझ में आ गई बात आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने फाइनेंशियल लिवरेज की। सॉरी पर देख तो सही, क्या रिकॉर्ड हुई भी नहीं हुई, मैं आगे पढ़ाता रहूँ। मैंने F10 दबा दिया, पोस्ट तो कर दिया मैंने उसको, बस वही तो हो रहा है। हाँ देखो क्या बात, ऐसे मालूम होना पड़ेगा, F9 करेगा तो मालूम पड़ेगा। चालू है रिकॉर्डिंग? तो रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, ऑन कर लेना रिकॉर्डिंग। डोंट सेव करूँ ना इसको तो। तो अपन अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज की अपने, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज। थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया। फाइनेंशियल लिवरेज की बात करते हैं। देखो फाइनेंशियल लिवरेज वाला जो है, ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लिवरेज वाले चैप्टर में। इसमें आपके दो फॉर्मूले होते हैं, पहला EBIT अपॉन EBT। क्यों? क्योंकि अपन ने
किससे खत्म करा था? अपनी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करा था ऑपरेटिंग लिवरेज में। अब अपन को ईबीआईटी से स्टार्ट करना है और ईबीटी पे खत्म करना है, ठीक है। या फिर अपन इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है कि भैया परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्लियर हो गया? ठीक है। अपन को क्या होता है कि देखो कभी कभार अपन को एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है वो अपन को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी दे देता है कभी कभार एग्जाम में। और जब भी आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देगा तो आपका जो फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, ब्रैकेट में बंद, फिर इसका होल ब्रैकेट माइनस करके फिर अपन को ईबीआईटी से डिवाइड करना होता है। ये जरूर ध्यान रखना, ये आपका एक स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में अब की बार ये पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। देखो अपन अब ईबीआईटी की बात करते हैं। यहाँ पे भी ईबीआईटी में आपको थोड़े बहुत देखना पड़ेगा। देखो ईबीआईटी क्या होता है आपका? ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे यार ये कौन सा फॉर्मूला होता है? हमने तो ये सीखा था कि भैया कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो अपने पास ईबीआईटी आएगा। तो ये अब कौन सा आ गया कि ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। ये आपको क्या करना है, वही वाली बात, ये आपको कब यूज करना है? व्हेन यूज इसको जब अपन को फाइनेंशियल लिवरेज गिवन होता है। जब अपन को फाइनेंशियल लिवरेज गिवन होता है तो ही अपन को ये ईबीआईटी इक्वल्स टू ईबीटी प्लस इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसका भी अपन एक एग्जांपल अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखो अपने पास जैसे फाइनेंशियल लिवरेज कितना था? 4:1 था, ठीक है। अपने पास इंटरेस्ट कितना था? 15,000 था। अपन को फाइंड क्या करना था? अपन को फाइंड करना था ईबीआईटी एंड ईबीटी। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन को पता है कि भैया डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, मैंने क्या बोला आपको? ईबीआईटी को अपन को ईबीटी प्लस इंटरेस्ट कब लिखना है? जब अपन को फाइनेंशियल लिवरेज गिवन होगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है अपन को, तो फाइनेंशियल लिवरेज गिवन होने के कारण मैंने क्या लिख दिया? ईबीआईटी को ईबीटी प्लस इंटरेस्ट अपॉन ईबीटी। क्लियर हो गया? अब मैं क्या कर सकता हूँ कि भैया ईबीटी को मैं एक्स मान लूँ यहाँ पे, ठीक है, और इंटरेस्ट को मैंने क्या मान लिया? 15,000, क्योंकि अपने पास गिवन था इंटरेस्ट अपन को 15,000, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो मैंने इसको अल्टीमेटली इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका इसको x को, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसी इक्वेशन आएगी 3x इक्वल्स टू 15,000। तो मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 5,000। कह सकता नहीं कह सकता? यस कह सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्स किसको माना था? मैंने एक्स माना था ईबीटी को। तो मेरे पास ईबीटी कितना आ गया? 5,000। तो मेरे पास ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 20,000। यहाँ तक मेरे को लगता नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ना होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज अ रिविजन लेक्चर, नॉट एन अ फुल फ्लेज लेक्चर। अब अपन को क्या करना है कि देखो अब इसमें एग्जाम्पल नंबर दूसरा, इसमें क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि अज्यूमिंग इन द अबव एग्जाम्पल। इस अबव एग्जाम्पल को मैं अज्यूम करते हुए बताता हूँ आपको कि इफ आपका ईबीआईटी कम्स आता, कितना आता? 22,000 आता, देन व्हाट विल बी द पीएनएल। यहाँ पे पीएनएल का मतलब है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है तब। तो देखो आपको सिंपल सी बात है, आपका जैसे ईबीआईटी आ गया 22,000, तो 22,000 आ गया ईबीआईटी, माइनस कर दिया आपने इंटरेस्ट 15,000। क्यों? क्योंकि आपके पास ये इंटरेस्ट 15,000 गिवन था। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप देखो कि आपके पास ईबीटी भी 5,000 गिवन है, तो फिर भी आपके पास 5,000 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फिर 7,000 आना चाहिए। लेकिन अपन ने तो एग्जाम्पल में 5,000 ही निकाला है, तो फिर वो जो 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा? वो आपका अदर फाइनेंस कॉस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास ईबीआईटी आपने पहले वाले एग्जाम्पल में आपने ढंग से निकाल दिया, ईबीटी भी आपका 5,000 आ गया। मैंने बोला दूसरे वाले एग्जाम्पल में कि मान लो कि आपका ईबीआईटी 20,000 की जगह 22,000 है, ठीक है, और आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है, और आपको ये मानते हुए कि भैया आपका जो ईबीटी है वो 5,000 है और जो आपका इंटरेस्ट है वो 15,000 है। तो भैया सिंपल सी बात है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ही तो ईबीटी आएगा, ठीक है। तो मैंने ईबीआईटी 22,000 था, इंटरेस्ट मेरा 15,000 था, तो मेरे पास एक्चुअली में ईबीटी 7,000 आना चाहिए था। बट यहाँ पे मेरे पास ईबीआईटी कितना गिवन है? 5,000। तो इट मीन्स कि जो 2,000 होगा वो आपका क्या होगा? अदर फाइनेंस कॉस्ट होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? समझ में आया नहीं आया? क्लियर?
अब अपन देखो ये आपका ये अभी अपन और बात करते हैं अभी फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में। तो आपको पता है ये जो मैंने पॉइंट लिखा रखा है यहाँ पे कि पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को मैंने वही समझा रखी है जो मैंने अभी आपको बात समझाई कि भैया जो डिफरेंस होगा, देखो इन सच ए केस, इस केस में अगर मान लो जैसे ईबीटी आपके पास आया 20,000 और ईबीआईटी आया 10,000 और इंटरेस्ट आपको जैसे गिवन था कितना 5,000 का, तो देखो ईबीआईटी 10,000 था, 5,000 माइनस हुआ तो 5,000 आपके पास ईबीटी आना चाहिए था, बट यहाँ पे ईबीटी कितना है, बट यहाँ पे जो आपके पास ईबीटी है, तो सॉरी ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे फिगर्स में, तो थोड़ी आप बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे आपके पास ईबीआईटी यहाँ पे 10,000 था, आपके पास इंटरेस्ट 5,000 था, तो आपके पास जो ईबीटी है वो 5,000 का आना चाहिए था, बट यहाँ पे पास आपके पास ईबीटी ये 2,000 कर लो उसको, ईबीटी कितने का होना चाहिए था 2,000 का होना चाहिए था, बट लेकिन यहाँ पे अब कितने का हो रहा है 5,000 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितने का है 2,000 का है। तो इट मीन्स कि जो डिफरेंस आपके पास जो 3,000 का होगा, इसको आप 3,000 कर लेना ढंग से, इसको आप एक बार 3,000 कर लेना, ये जो है आपका इसको आप 3,000 कर लेना, समझ आ गया। जो 3,000 का जो डिफरेंस होगा वो आपका अदर फाइनेंस कॉस्ट होगा। क्या क्लियर हो गया? देखो अब अपन इसमें थोड़ा सा और एक फॉर्मूला था जिसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। देखो एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी के किस लेवल पे ईबीटी जो है वो आपका 10,000 होगा इफ अगर आपका ओल्ड ईबीटी 5,000 है एंड आपका जो डीएफएल है वो आपका 3:1 है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपका डीएफएल इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। अब आप बोलोगे ये कब लगाना है, जब आपको ईबीआईटी गिवन हो और बोले ईबीटी कितना है, और आपको जब ईबीटी गिवन हो और बोले ईबीआईटी कितना है, उसी दोनों केसों के साथ आपको डीएफएल गिवन होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले में क्या करना है भैया, आपका डीएफएल 3 का 3 लिख दिया, ठीक है। आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये अपन को निकालना है, तो अपन इसको एक्स मान लिया, और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, भैया आपका ईबीटी कितना था पहले, ईबीटी अब कितना है 10,000, पुराना ईबीटी कितना था, ओल्ड ईबीटी कितना था 5,000, तो मतलब चेंज कितना हो रहा है यहाँ पे आपका, देखा जाए चेंज कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, चेंज यहाँ पे आपका हो रहा है 5,000 डिवाइड बाय 10,000, मतलब चेंज हो रहा है 5,000 डिवाइड बाय 5,000, ओल्ड 5,000 डिवाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका 100% चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक और बार मिस्टेक है थोड़ी सी, मैं अगली बार इसका खास ध्यान रखूंगा वीडियो बनाते समय। ये आपका 100% है, तो आप कह सकते हो कि भैया ये जो आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है वो आपका कितना होगा